अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद वकास एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मोहम्मद वकास एकेडमी। जैसा कि हमने जिस सीरीज़ को हमने स्टार्ट किया था 9th क्लास के फ़िज़िक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल, जो नई बुक है अभी 2022 की, और जो नई बुक आई है सिंध बोर्ड की जानिब से, उसके जो न्यूमेरिकल थे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वो हमने स्टार्ट किए थे। अब चैप्टर 5 के तो हमने कर दिए थे, चैप्टर 6 और कुछ आगे के चैप्टर भी आज डिस्कस कर लेंगे जैसे वक्त मिलेगा। तो पिछली अगर आपने वीडियो नहीं देखी 5, 4, 3, 2 के, उनका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए है, जाके आप देख सकते हैं। लिंक से अगर नहीं देखना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और नई आने वाली लेटेस्ट वीडियो को अगर आप तक पहुंचे तो बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि अगली वीडियो जब पहुंचेगी, अब ये वीडियो आपने देख ली, अगली वीडियो आपके पास पहुंचे तो न्यूमेरिकल आपके जहन में आएंगे, तो वीडियो चैनल की वीडियोस में जाके प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर 9 क्लास के वहाँ पर आप इनको न्यूमेरिकल को देख सकते हैं। अब अभी चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6 में अच्छा कुछ तो इनमें शुरू के न्यूमेरिकल जो हैं वो हैं जो एग्जांपल दी गई हैं, मतलब एक्सरसाइज में मौजूद है, उनका सॉल्यूशन मौजूद है। बाकी की जो नीचे वाले हैं, नीचे ये न्यूमेरिकल हैं, जो ये 5-6 न्यूमेरिकल हैं, इनका सॉल्यूशन बुक में मौजूद नहीं है, तो इनका ही सॉल्यूशन मैं आपको कराता हूँ। तो चलिए देखें, मैं चैप्टर न्यूमेरिकल 5 से स्टार्ट कर रहा हूँ। बाकी 4 तक बुक में है, उनका आंसर मौजूद है, 5 का सॉल्यूशन मौजूद नहीं, तो 5 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो मैंने डेटा वगैरह सब कुछ पहले से तैयार किया हुआ है। देखो, तो उसने मुझे कहा है, मैं आपको एक दफ़ा पढ़ के बता देता हूँ 5 में है क्या। व्हाट विल बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सिंपल है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करनी है। वो क्या होती है, जी होती है। मैंने जी नहीं लिखा, पूरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख दिया। आप ये पूरा लिख दें या फिर स्मॉल जी लिख दें, चलेगा। आगे क्या दे रहा है, आगे बोल रहा है इफ़ मास रिड्यूस बाय 25%। अच्छा, मास रिड्यूस बाय 25% ऑफ मास ऑफ अर्थ। ग्रेविटी, हमें ज़मीन की ग्रेविटी फाइंड करनी है अगर 25% मास ज़मीन का कम हो जाए। अभी जितना भी मास है, ये हमारी है ज़मीन, इसका मास कितना है, इसका मास है 6 × 10⁻24 kg, ठीक है, ये kg लिखा हुआ, इतना मास है। वो बोल रहा है 25% कम हो जाए। 25% कम हो जाएगी तो शायद छोटी हो जाएगी, शायद क्या यार, छोटी हो जाएगी, जाहिर सी बात है। तो कितना मास हो जाएगा, तो मास उतना ही रहेगा। हाँ, मास तो कम होगा ना, 25% अगर कम हुई है ज़मीन तो मास कम होगा। वही कितना कम होगा और कितना बचेगा, वही हमें फाइंड करना है। अगर 25% ज़मीन कम हो जाए, मास कम हो जाए इसका, तो ठीक है, फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, तो उसी के लिए तो हम आप बैठें, अपने सर्च की है। देखो, ग्रेविटी फाइंड करनी है ना। देखो, ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है G=GME अपॉन R², ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें रेडियस ऑफ अर्थ क्या है वो आपके ने याद रखना है। रेडियस ऑफ अर्थ मतलब RE, वो होता है 6.38 होता है। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है यार, होता है यार एक मिनट में देखता हूँ कितना होता है। वैसे ये याद रखने की चीज़ नहीं, आपने याद रखना है यार। 6.38 × 10⁻6 होता है। 6.38 × 10⁻6 रेडियस है, तो इसका यूनिट होगा मीटर। ये रेडियस ऑफ अर्थ होता है। अब इसमें हमारे पास सब चीज़ है, हर चीज़ है, वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा। देखो, जी कितना होता है, जी की वैल्यू नहीं है, ओए होए परेशान हो गए भाई, क्यों परेशान हो रहे हो, जी की वैल्यू है, जी की वैल्यू यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ये क्या कितनी होती है, 6.67 एक्सपोनेंट -11 होती है। 6.67 × 10⁻11, ये हो गया जी। ME कितना है, 0.25, ये ME क्या, मास ऑफ अर्थ है ना। मैंने यहाँ पर क्या पुट करना है, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट करनी है। मास ऑफ अर्थ की वैल्यू कितनी है, ये रही मास ऑफ अर्थ की वैल्यू 0.25। ओह, एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया, उसने बोला था अगर ज़मीन का वज़न 25% कम हो जाए, 25% कम हो जाएगा तो ओरिजिनल वज़न के साथ 25% को मल्टीप्लाई करा दो। मैंने 25% नहीं लिखा, 0.25 लिखा है। वो क्या होता है भाई 25%, यहाँ पर मैं अलग से ये बॉक्स बना देता हूँ, यहाँ पर समझा देता हूँ।
परसेंट का मतलब होता है 1% है ना तो 1 को 100 से डिवाइड कर दो, 10% है तो 10 को 100 से डिवाइड कर दो, 100% है तो 100 को 100 से डिवाइड कर दो। परसेंट का मतलब ये होता है जितने परसेंट हो उसको 100 से डिवाइड कर दो। मेरे पास 25% था तो मैंने 25% को 100 से डिवाइड कर दिया, तो इसको 100 से डिवाइड करने के बाद मेरे पास आंसर है 0.25। सही। 25% को 100 से डिवाइड करने के बाद ये आंसर आ गया। अब इस आंसर को टोटल जो मास ऑफ अर्थ है ना, टोटल वजन है ज़मीन का, उसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 25% कम की हुई ज़मीन का वजन आएगा। सही है? हाँ भाई सही है। यहाँ पर मैं लिखूँगा मास ऑफ अर्थ ME, वैल्यू पुट नहीं कर रहा, बताता हूँ क्यों नहीं कर रहा है, बाद में कर लेंगे। यहाँ पर जगह कम है ना। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? 6.38 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। यहाँ देखो भाई, हर चीज़ कैलकुलेटर में पुट करो, आंसर आ जाएगा। कहाँ है कैलकुलेटर? हर चीज़ के मास ऑफ अर्थ मैंने यहाँ नहीं लिखा यार, यहाँ मैंने सिर्फ ME लिखा है। आपने मास ऑफ अर्थ की वैल्यू लिखनी है। मास ऑफ अर्थ कितनी होती है ये लिखी हुई है 6 इंटू 10⁻24। यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 लिखनी है। मैं यहाँ कैलकुलेटर में पुट कर दूंगा, आप भी देख लेना। ये देखो 6.67 पहले लिख लो, 6.67 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाई बाई 0.25, 0 नहीं लिखा यार, मल्टीप्लाई बाय कितनी है? अच्छा मास ऑफ अर्थ लिखना है ना, 0.25 तो लिख लिया। आप मास ऑफ अर्थ लिखना है, मास ऑफ अर्थ ये होता है, ये लो 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24। पहले ऊपर वालों को सॉल्व कर लेते हैं फिर नीचे वालों को सॉल्व करेंगे। कितना आ गया भाई? 1.0005 इंटू 10⁻24। ऊपर वालों को मैंने सॉल्व किया, नीचे नहीं सॉल्व किया। 1.0005 इंटू 10⁻14। अच्छा अब नीचे वालों को भी सॉल्व कर लेते हैं। 6.38 का इंटू 10⁻4 का होल स्क्वायर, 6.38 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 का होल स्क्वायर। देखो भाई जैसे जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ना, ये देखो ये नीचे वाली लाइन है, इस लाइन को सॉल्व कर रहा हूँ। ऊपर वाले का आंसर मैंने ये लिख दिया, अब नीचे वाले का आंसर यहाँ नीचे लिखूंगा। 6.3 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर कितना आ गया? ये आ गया 4.07044 इंटू 10⁻, कितनी है? 13 है। लिख देता हूँ यहाँ पर 4.0704 इंटू 10⁻13। अब इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करके मैं यहाँ पर आंसर लिख दूंगा। यार ये वैल्यू मैंने पुट किया आंसर कैलकुलेटर में, पूरी वैल्यू, और उसने आंसर दे दिया। कितना आंसर है? 2.457। ग्रेविटी मेरे पास आ गई 2.457। ग्रेविटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये मेरा आंसर है। ये तरीका आप एक दफ़ा फिर गौर करके देख लें, पीछे अगर वीडियो को पीछे करके आप देख लें, बहुत ही एहतियात से करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मुझे लग रहा है। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की जानिब, जो कि मैंने पीछे उतारा हुआ है। अच्छा ये क्या है? मास ऑफ प्लेनेट। अच्छा चलो ठीक है। अब ये भी बिल्कुल उसी तरह है। वहाँ पर क्या था? यहाँ पर मास को कम कर दिया गया है, यहाँ पर रेडियस को कम कर दिया गया है। हमें प्लेनेट का मास फाइंड करना। ये है कोई प्लेनेट है जिसका रेडियस कितना है? 0.2, मतलब यहाँ पर था 20%। ठीक है, मैं यहाँ पर पढ़ लेता हूँ, देखो समझा देता हूँ आपको। व्हाट विल बी द मास ऑफ प्लेनेट, मतलब मास ऑफ प्लेनेट हमें फाइंड करना है। कहाँ गया भाई? ये रहा। मास ऑफ प्लेनेट को फाइंड करना है हमने। मैं कैमरा को थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ यार, सही से नज़र नहीं आ रहा ना। अब ठीक है, हाँ अब ठीक है। हाँ देखो, हमें 6 को पढ़ रहा हूँ, 6 पे आप फोकस करें। ये रहा 6। व्हाट विल बी द मास ऑफ प्लेनेट। ये लो मास ऑफ प्लेनेट मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया, कितना हो गया। आगे क्या है? हुज रेडियस इज 20% ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। 20% ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। 20% अभी भी मैंने आपको बताया है। 20% का मतलब 20 को 100 से डिवाइड कर दो। 20 को 100 से डिवाइड करोगे तो ये आंसर आएगा। RP मतलब प्लेनेट का रेडियस कितना है? 0.20%, 0.20 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। अब रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो आपको पता है। अब इसको सोल्यूशन हम कर लेंगे इंशाल्लाह। देखो भाई, तो यहाँ तक समझ आ गया। बस सीधा सीधा मास ऑफ प्लेनेट निकालना, उसने एक ही चीज़ दी है और एक ही चीज़ से ही काम हो जाएगा। नीचे वाले को यार अभी नहीं देखो, फिलहाल इसको देखो, छोटा सा है। मास निकालना है ना,
इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा, हम इसको उसी फॉर्मूले से करेंगे जो हमने पीछे पीछे यूज़ किया है। क्या है फॉर्मूला? G इज इक्वल टू जी ME अपॉन RE स्क्वायर। इसी फॉर्मूले से हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है, ये वाली चीज़ फाइंड करनी है हमें। और यहाँ E नहीं है, यहाँ P है, मतलब किसी दूसरे प्लैनेट का मास फाइंड करना है। जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसे हम, ये मैंने P लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा ख़राब हो गया, जिससे हम फाइंड करते हैं उसे वहीं रखते हैं, बाकी उसके साथ जो चीज़ें चिपकी हुई हैं उसे दूसरी तरफ भेज देते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, G मल्टीप्लाई बाय R स्क्वायर। E नहीं लिख रहा, खैर हो गई यार। अच्छा G यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा क्या, MP बचेगा। बस ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा। G कितना है 9.8, R स्क्वायर कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, यहाँ रेडियस ऑफ अर्थ ही डालना है, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ नहीं, प्लैनेट का रेडियस। RP यहाँ पुट करना है भाई, कुछ भी नहीं करना, P करना है। प्लैनेट का रेडियस कितना है, प्लैनेट का रेडियस ये है प्लैनेट का रेडियस, अर्थ का रेडियस नहीं पुट करना। प्लैनेट का रेडियस है 0.20, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6.38 इंटू 10⁻6। ये तो ऊपर आ गया। ये मैं अभी पुट करूँ, देखो सबसे पहले मैंने ग्रेविटी की वैल्यू पुट की 9.8, बीच में मल्टीप्लाई का निशान, यहाँ भी मल्टीप्लाई का निशान। अब रेडियस ऑफ अर्थ, वो रेडियस ऑफ अर्थ का भी स्क्वायर है, तो रेडियस ऑफ अर्थ का भी स्क्वायर है, ये लो, यहाँ ये आ गया स्क्वायर, सही है। यहाँ पर हाँ ठीक है, यहाँ ऐसा ही है, रेडियस ऑफ अर्थ का भी स्क्वायर है। अब रेडियस ऑफ यार रेडियस ऑफ अर्थ नहीं है, रेडियस ऑफ प्लैनेट है, उस प्लैनेट का रेडियस कितना है, इतना है। ये 20% ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, 20% रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ठीक है। अब 20% पे भी स्क्वायर आएगा। नीचे G है, G कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻11। ये सब कुछ किसके बराबर है, ये उसके वज़न के बराबर है, मास ऑफ प्लैनेट के बराबर है। सब हर पूरी चीज़ वैल्यू कैलकुलेटर में पुट करो, आंसर आ जाएगा। मैं अभी करके दिखाता हूँ। कुछ इस तरह आपने वैल्यू पुट करनी है। देखो 9.8 ये मैंने पुट कर दिया, मल्टीप्लाई बाय, अब ब्रैकेट लगानी है। ब्रैकेट क्यों लगानी है, देखो ना यहाँ भी ब्रैकेट लगी हुई है। ब्रैकेट के बाद ये वैल्यू पुट करनी है और उस पर स्क्वायर भी लगाना है, स्क्वायर लगाना मत भूलना है। देखो आगे जाके मैंने स्क्वायर लगाया हुआ है, आगे देखो भाई, ये आ गया 10⁻6 और उसका देखो होल स्क्वायर लगा दिया। अब नीचे क्या लिखना है, नीचे G की वैल्यू पूरी लिखी हुई है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11, वही कुछ लिखा हुआ है वो। अब इसको मैं इक्वल टू को प्रेस करो, ये मेरे पास आंसर आ गया। ये जो आंसर है वो मेरे पास उस प्लेनेट का वजन है जिसका रेडियस ज़मीन के रेडियस से 20% कम है। 20% कम रेडियस है तो मतलब वो थोड़ा सा छोटा है, रेडियस कम हो गया ना तो छोटा हो गया। मतलब ये है अर्थ, रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, ये ज़मीन का रेडियस है। ये कितना है रेडियस है, जितना भी है ना, फर्ज करो ये 5 है, अब उसका रेडियस है कम है ये, तो ये 2 होगा ना। रेडियस कम है तो वो पूरा गोला भी कम होगा, छोटा गोला होगा तो ज़मीन का ज़ाहिर उसका वज़न भी कम होगा। तो कितना आया इसको सॉल्व करने पर, अभी मैंने आपको दिखाया, वो है 2.39। 2.39 है तो 9 को 8 कर, चलो 9 को 9 ही रखते हैं यार, इसको 4 कर देते थे। आगे क्या आ गया, आगे इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, 10⁻23 kg, ये हमारे पास आंसर है। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, सही है, इससे ईजी है। बस आपने फॉर्मूलों से खेलना है और वैल्यू को अरेंज करना बस सीखना है। एक दफ़ा समझ नहीं आए तो एक दफ़ा फिर आप खुद वीडियो को पीछे करके देख लें। अगले न्यूमेरिकल की जानिब बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 7 को मैंने खुद सॉल्व ही किया हुआ क्योंकि बहुत ही आसान। देखो क्या है, उसने पहले पढ़ लेते हैं, वो बोल क्या रहा था। इसने बोले कैलकुलेट स्पीड, नहीं यार कौन सा है, 8 है, हाँ 8 है ना, हाँ 8 है। डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा ये जो है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ सैटेलाइट, ये बुक में मौजूद है, सही है, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं कराया। बहुत ही आसान है। इसका वो वेलोसिटी है ना, स्पीड ऑफ सैटेलाइट की वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट है वो v = √gm/r+h। g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m क्या है, m है मास, किसका मास, मास ऑफ अर्थ। r+h, r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। h है ये। सिर्फ एक चीज़ देगा, फॉर्मूले में 4 चीज़ें हैं, फॉर्मूले में तो 5 चीज़ें हैं। वेलोसिटी हम फाइंड करेंगे, एक चीज़ वो देगा, वो जो चीज़ देगा वो होगी हाइट। वेलोसिटी हम फाइंड करेंगे, हाइट वो देगा, वो कितनी हाइट है, ये रही 1000 है, कहाँ गई।
ये रही यार 1000 किलोमीटर, ये हाइट है, ये एच है। बाकी जी, एम और आर ये आपको पता होना चाहिए। जी ग्रेविटेशनल फोर्स है 6.67, एम मास ऑफ अर्थ 610^24 और ये रेडियस ऑफ अर्थ 6.38। हर चीज़ अब मैंने आपको बता दी, बुक में भी मौजूद है, देख लें। 8 डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करनी है, ये लो, मतलब जी फाइंड करना है। मैंने जी यहाँ पर फाइंड करने के लिए लिख दिया, जी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ भी देखते जाएँ, यहाँ भी देखते जाएँ। आगे क्या है, उर्वा और आयशा के दरमियान का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वो फाइंड करना है। उनके दरमियान का डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। अब यहाँ पर दोनों का मास भी दिया गया है, उर्वा का है 60 kg, आयशा का है 70 kg। तो मैंने यहाँ पर हर चीज़ लिख दी है। मास ऑफ उर्वा मैंने कह दिया m1 है, मास ऑफ आयशा मैंने कह दिया m2 है। वो कितने 60 kg और 70 kg। अच्छा मैंने यहाँ पर इक्वल टू का निशान लगाया ना, इसका मतलब यहाँ मास है और यहाँ ऑफ है। ऊपर वाली चीज़ मैंने नीचे लिखी हुई है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई है, सही है। रेडियस का मतलब उनके दरमियान का डिस्टेंस जो है वो है इतना। सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई किया, जी इज इक्वल टू GM1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। असल में हाँ सही है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद वैल्यू आ गई, और क्या, उनके दरमियान का जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी ना वो थी इतनी, सही। और जी की वैल्यू ये होती है, ये तो आपको पता ही होगी। कैलकुलेट करो, सीधा सीधा सा आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं हम अगले न्यूमेरिकल की जानिब। अगला न्यूमेरिकल 9 है, सही है, हो गया ना। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, ठीक है भाई। न्यूमेरिकल नंबर 9 को देखो। 9 क्या कहता है, 9 ये कहता है, यहाँ से देख लेते हैं, ये मैंने कराया हुआ है पीछे। वेट ऑफ नवीरा इज 700 न्यूटन ऑन द अर्थ सरफेस, बट विल बी नवीरा वेट ऑन सरफेस ऑफ मून। ये मैंने पीछे की वीडियो में कराया हुआ है। अगर आपने कहीं मैंने कराया है, मुझे याद आ रहा है यार, कहाँ कराया है ये याद नहीं आ रहा, नहीं अगर आपने देखी तो वो वीडियो जाकर ज़रूर देख लें यार। ये रहा भाई, चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल हैं, उनमें देखो ये किया हुआ है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 60 kg। अब ऑब्जेक्ट की जगह मैं वो नवीरा का नाम लिख दूं, किसी का भी नाम लिख दूं, मास इतना है, कहाँ पर है, अर्थ पर है, ज़मीन पर इतना मास है। उसका चांद पर कितना होगा, मून पर कितना, वही चांद पर कितना होगा, मास पर कितना होगा, कहीं कहीं भी कितना होगा ना, मैंने सब कुछ कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है, वहाँ से आप देख लें। तो 9 को मैंने स्किप किया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं बस भाई, चैप्टर 6 ख़त्म हो गया, चैप्टर 7 की जानिब बढ़ते हैं। चैप्टर 7 में क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इसका न्यूमेरिकल चैप्टर 7 वैसे देखो बुक में एक भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं है, एक न्यूमेरिकल भी बुक वालों ने सॉल्व नहीं करके दिया है। तो चलो हम खुद ही सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखो यार, ये न्यूमेरिकल मॉडल पेपर में भी आया हुआ है, मैंने मॉडल पेपर भी सॉल्व करा दिया है, आप उसको भी देख सकते हैं। अ सिलेंडर कंटेन 60 cm3, मतलब ये वॉल्यूम है, ये V1 है, मैंने V1 लिख दिया है। आगे P1 है, प्रेशर 140 किलो पास्कल, प्रेशर P1 लिख दिया है। व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, प्रेशर इंक्रीज, वॉल्यूम कितना होगा, व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, मतलब V2 कितना होगा अगर P2 इतना हो जाए, प्रेशर इतना हो जाए। ये देखो यहाँ से एक दफ़ा फिर देख लेता हूँ, ये V1 है इतना, मैंने V1 लिख दिया। आगे क्या है, प्रेशर है इतना, मैंने प्रेशर भी लिख दिया। व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, ये रहा व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा, तो V2 मैंने फाइंड करने को रख दिया, V2 ये है। अब प्रेशर अगर इतना हो जाए तो P2 इतना हो गया, ठीक है भाई। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को हम आगे लेके चलते हैं। V2 फाइंड करना है, P1 ये भी यार फॉर्मूला है, लेकिन इससे आसान वाला फॉर्मूला भी तो हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि है फॉर्मूला ये P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को लिखो या फिर इस फॉर्मूले को लिखो, एक ही बात है, कोई अलग बातें, दो बातें नहीं हैं। आपको जो अच्छा लगे वही लिख दो। अब ये समझ आ रहा है, ये समझ आ रहा है, लेकिन जो भी फॉर्मूला लिखो आपने उसको एलिमिनेट करना आपको आना चाहिए। मतलब जो चीज़ आपको चाहिए, जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है, मुझे फ़िलहाल रिक्वायर्ड है V2, मैं इसमें से भी V2 को अलग करना मुझे आना चाहिए। जो है भले आप कोई भी फॉर्मूला लिख लो, मेरे पास है ये रहा V2, अब इसको मैं कैसे अलग करूँगा, इसको यहीं रखूँगा, जो चीज़ अलग करते हैं उसे वहीं रखते हैं, उसके साथ जो चीज़ें होती हैं उसको दूसरी तरफ भगा देते हैं। इसके साथ P2 चिपकी हुई है, P2 मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी। आई बात समझ में, हाँ भी हमें समझ आ गई। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल, सही।
लेकिन उसने मुझे दिया है किलो पास्कल। अब किलो का क्या मतलब होता है, किलो का मतलब होता है 1000। चलो भाई, किलो की जगह मैं क्या लिखूंगा, 1000 लिखूंगा। 140, 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो होते हैं, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कराना है। यहाँ पर भी ऐसे 1000 से मल्टीप्लाई करा के लिखना है, बस और कुछ नहीं करना। P1 कितना है, P1 मेरे पास है, ये रहा P1 140 किलो पास्कल। 140 किलो पास्कल नहीं, ये वाली वैल्यू पुट करनी है 140, और 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 जीरो लग जाएंगे। V1 कितना है, वॉल्यूम है 60 अपॉन P2 कितना है, P2 है ये, मल्टीप्लाई करा के लिखना है। किससे किसको मल्टीप्लाई कराना है, 420 को 1000 से मल्टीप्लाई कराना है। जो आएगा वो होगा मेरे पास P2 की वैल्यू नीचे लिखूंगा, ये रहा ना P2, इसकी वैल्यू नीचे लिखूंगा। ये आएगा क्या मेरे पास, V2 आएगा। इसको सोल्व करोगे ना तो वो आएगा, वॉल्यूम आएगा। यार मॉडल पेपर में मैंने अभी अभी मॉडल पेपर को भी सॉल्व किया है, तो उसके मेरे पास मुझे आंसर याद है, आया 20 cm3। वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम का तो क्यूब आएगा। अच्छा तो यार 20 शायद मैं भूल गया हूँ, कुछ और हो, इसको आप कैलकुलेट करें तो 20 ही आएगा जहाँ तक मुझे लगता है। सही है, यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हैं, हाँ भाई आगे हैं। और आगे यार चैप्टर 7 की ओर कहाँ, ये रहा है। यार इस चैप्टर के मैंने सिर्फ मैं एक ही न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, और बाकी न्यूमेरिकल आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। यार मैं थक चुका हूँ काफ़ी। मैं बता देता हूँ तरीका कैसे है, बहुत ही आसान है ये, बहुत ही आसान है। सब पूरे चैप्टर में जो तो न्यूमेरिकल है ना, सारे इसी एक ही फॉर्मूले से हो रहा है। सिर्फ पहले क्या है, किसी में V2 फाइंड करना है, किसी में P2 फाइंड करना है, किसी में V1 तो किसी में P1 फाइंड करना है। इसीलिए देखो 4 ही न्यूमेरिकल हैं चैप्टर 7 के, इसके अलावा और कोई न्यूमेरिकल है ही नहीं। ये रहा चैप्टर 7 और इसके 4 न्यूमेरिकल हैं, ठीक है। पहला न्यूमेरिकल मैंने करा दिया, दूसरा न्यूमेरिकल क्या है, इसमें कहना व्हाट विल इट्स वॉल्यूम बिकम, इसमें भी V2 ही फाइंड करना है। सही है। कौन सा है यार, ये प्रेशर इतना है, प्रेशर है ये, द प्रेशर ऑन, अच्छा ये तो V है, V1 है। ऑक्सीजन इज डबल एट फिक्स टेम्परेचर, ठीक है। व्हाट विल इट्स वॉल्यूम, V है, वो मतलब वही V2 ही फाइंड करना है, बिल्कुल उसी फॉर्मूले से V2 फाइंड करना है। ये क्या है, और इसमें व्हाट विल इट्स प्रेशर गैस बिकम, अब इसमें P2 फाइंड करना है। सब चीज़ें दी गई हैं, सब चीज़ें दी गई हैं। अब इसमें P2 फाइंड करना है। अब इसमें क्या फाइंड करना है, व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ एयर बिकम, इसमें भी P2 फाइंड करना है। तीसरे और चौथे में P2 फाइंड करने हैं, पहले दूसरे में V2 और V2 फाइंड करने हैं। बिल्कुल इसी तरह से होगा। आपको एलिमिनेट करना आनी चाहिए चीज़ें, मतलब कि P1 को मालूम करना है तो P1 यही रहेगा, V1 अगले के इसके नीचे पूरे फैक्टर के नीचे चला जाएगा। V1 फाइंड करना है तो P1 इसके नीचे चला जाएगा, अब इस तरफ आ जाओ। V2 फाइंड करना है तो P2 अगले नीचे इस तरफ के फैक्टर के नीचे चला जाएगा। यहाँ से अगर P2 की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो ये जो V2 है ना, यहाँ से हट के इसके नीचे आ जाएगा। सही है। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8 की जानिब, जो कि हमारे पास सेकेंड लास्ट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 8, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। चैप्टर 7 की आपने होमवर्क करना है, ठीक है। चैप्टर 8 की बारी आती है। फाइंड द वर्क डन। चैप्टर 8 के न्यूमेरिकल मैंने कुछ किए हुए भी, शुरू के तो न्यूमेरिकल बुक में मौजूद हैं, शुरू के 3-4 न्यूमेरिकल बुक में मौजूद हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4 से मैं स्टार्ट करूँगा, बाकी तो बुक में है, और बहुत ही आसान तरीके से किए हुए हैं। बहुत ही आसान तरीके से ही किए हुए हैं यार, उसमें भी बुक में। यहाँ देखो न्यूमेरिकल नंबर 4 से ये रहे, आकार ऑफ मास, मतलब m कितना है 50 kg, मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी इतनी है। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी। यार ये काइनेटिक एनर्जी का उसमें भी आया हुआ है, क्या अपना मॉडल पेपर में, तो काइनेटिक एनर्जी वाले को थोड़ा फोकस करो। देखो ये है, ये फॉर्मूला है, K = ½ mv², वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। यार मैंने इसमें देखो ½ m की जगह मैंने 50 रखा, v की जगह 10 रखा, और उसका स्क्वायर भी किया, मतलब v की जगह मैंने 100 रखा। वेलोसिटी का स्क्वायर है ना, v 10 है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट की और यहाँ पर मेरे पास आंसर आ गया K। अब देखो नंबर 5 देखते हैं, यहाँ से पहले पढ़ते हैं फिर उसको देख लेंगे। अ बॉडी ऑफ मास 10 kg, m कितना आ गया, m आ गया 10 किलो, ये लो मैंने यहाँ पर लिख दिया। आगे क्या है, इस ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, h आ गई 20 मीटर, ये लो h 20 मीटर है, ठीक है। आगे क्या है,
व्हाट विल बी इट्स पोटेंशियल एनर्जी इफ़ ग्रेविटी 9.8, ग्रेविटी 9.8 दे रहा है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। यहाँ पर ग्रेविटी मैंने नहीं लिखी तो यहाँ लिख लेता हूँ, G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये गिवन है मेरे पास, ठीक है, उसने गिवन दिया। पोटेंशियल एनर्जी का ही मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ था पहले से, पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर वैल्यू बारी बारी वैल्यू पुट करो ना, आंसर आ जाएगा। M कितने 9.8 है, अरे यार उल्टा लिख दिया, M तो M है 10 kg और G 9.8 है। चलो आगे पीछे करके लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में तो ये हमारे पास बेनिफिट होता है कि आगे पीछे लिख सकते हैं। मुझे लिखना M था, मैंने G लिख दिया, तो चलो पहले G लिख दिया फिर M लिख रहा हूँ, ठीक है। H फिर H लिखूंगा, H कितना है 20। मल्टीप्लाई में तीनों चीज़ों को लिखना, तीनों का जितने भी हो लिखो, तीनों होनी चाहिए, आगे पीछे कर सकते हो। अब आप बोल रहे हो सर से हो गया है तो ऐसे ही कर रहे हैं, नहीं यार ऐसे होता है, आगे पीछे कर सकते हो, ये रूल है। तीनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 9.8 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 20, 1960 का ज़माना आ गया यार। कितना आ गया, 1960 जूल, आंसर है। इतने से तो सवाल है, क्या है इसमें मुश्किल, वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा। 6 को पढ़ते हैं, हो गया यार ये 6 क्या है, कैलकुलेट पावर कैलकुलेट करनी है भाई, पावर कैलकुलेट करनी है तो ये लो, ये देखो भाई, मैं बाकी चीज़ें छुपा देता हूँ। पावर यार मैंने टाइम बचाने के लिए ना थोड़ा पहले से ही लिखा हुआ है। कैलकुलेट पावर ऑफ अ मशीन, मतलब P हमें कैलकुलेट करना है। यार ये इतनी रिफ्लेक्शन दे रहा है, हाँ चलो भाई, P कैलकुलेट करना है। आगे क्या है, 7 को पढ़ना है, नहीं 6 को पढ़ना है। आगे क्या है, परफॉर्म 900 जूल ऑफ वर्क, मतलब वर्क है तो W होगा, W कितना है 900 जूल है। आगे क्या कर रहे हैं, इन 30 मिनट, टाइम दे रहा है ना, टाइम है 30 मिनट, ठीक है। आगे जब बढ़ें, नहीं बढ़ेंगे आगे भाई, क्यों नहीं बढ़ेंगे आगे यार, आगे इसलिए नहीं बढ़ेंगे, उसने जो हमें डेटा दिया है वो डेटा है, लेकिन डेटा में डेटा नहीं है। क्या मतलब यार, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है यूनिट, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, उसने 30 मिनट दे दिए, तो मिनट को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये लो भाई 30 मल्टीप्लाई बाय 60 कितना आ गया, 1800 आ गया, नहीं हाँ 1800 ही आया है। तो टाइम कितना है, तीस मिनट में 1800 सेकेंड होते हैं, टाइम आ गया। ये मेरे पास पावर फाइंड करनी थी, पावर का ये फॉर्मूला है, ये वही है ना, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। वर्क कितना है 900, टाइम कितना है 1800, पावर आ जाएगी, कितना आ जाएगा, 900 को 1800 डिवाइड कर दो तो आ जाएगा अपना, क्या बोलते हैं इसको, 0.5। इसका यूनिट क्या होता है, जूल पर सेकेंड। मैंने आपको पहले बताया हुआ है, थोड़ा सी लाइन टेढ़ी हो गई। यूनिट कैसे निकालते हैं, पावर का यूनिट मैंने फॉर्मूले से निकाला है। वर्क का फॉर्मूला क्या है, जूल है, उसने भी बताया था, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 900 जूल ऑफ वर्क, 900 जूल ऑफ वर्क। तो मतलब जूल किसका यूनिट है, वर्क का यूनिट है। जूल मैंने ऊपर लिखा है। टाइम का यूनिट क्या होता है, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो टाइम का यूनिट मैंने सेकंड लिखे, ऊपर जूल नीचे सेकंड, मतलब ऊपर वर्क नीचे टाइम। वर्क का मतलब जूल, टाइम का मतलब सेकंड, तो जूल अपॉन सेकंड। ये मेरे पास आंसर आ गया। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। 7, अ मैन पुशेस अ कार 18 मीटर। भाई यहाँ देखो डिस्टेंस कितना दे, पुश कार 18 मीटर का फासला है। आगे कहाँ है, आगे क्या है, विद फोर्स ऑफ 2 न्यूटन, एफ कितनी है 2 न्यूटन, इन 4 सेकेंड, टाइम है 4 सेकेंड, कैलकुलेट पावर। अब पावर कैलकुलेट करनी है। पावर का तो फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है। चलो भाई अब सब क्वेश्चन देखने की तो ज़रूरत नहीं है यार, इनकी स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है ना तो ले लो, खुद सॉल्व कर लेना। वैसे मैं तो कराऊंगा ही कराऊंगा, तो छोड़ो मैं ही करा दूंगा। आगे अब इसको देखते हैं। देखो ऊपर वाला भी देखते रहो यार, मसला थोड़ी है कोई। पावर फाइंड करनी है ना, पावर का एक ही फॉर्मूला है, W/T। बोलो पावर फाइंड हो जाएगी। टाइम है, हाँ भाई टाइम है, कितना है 4 सेकेंड है। W है, नहीं यहाँ W तो नहीं है, तो फिर तो W फाइंड करते हैं। W जैसे आ जाएगा इसमें पुट कर देंगे। यहाँ पर लिख देता हूँ 4W। 4W क्या मतलब होता है, वर्क ना, हाँ वर्क होता है भाई, W का मतलब वर्क होता है। W फाइंड करने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है, W = F × D। F कितना है 2 है, D कितना है 18 है,
W आ जाएगा, 18 को 2 से दोगे तो 18 18 36, क्या है वर्क जूल आएगा। W आ गया। अब यहाँ पर W की वैल्यू पुट करो, यहाँ पर टाइम पुट करो, तो मेरे पास इसका वो आ जाएगा, क्या बोलते हैं, पावर आ जाएगी। W है अभी आया 36, टाइम है कितना, टाइम है 4, 36 को 4 से डिवाइड करो तो 9 आ जाएगा। 9 क्या, जूल पर सेकेंड, यूनिट होता है ना पावर का। सही आ गया समझ, कोई मसला तो नहीं है। अगर कोई मसला है ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं उसका आंसर देने की भरपूर कोशिश करूँगा यार। हाँ भरपूर क्या आंसर इंशाल्लाह दूंगा, मैं लाजमी नहीं आंसर दूंगा, आप कमेंट करो बस। अभी तक यहीं तक ही है वीडियो। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी ना यार, उनका चैनल का उन वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो जाके आप देख लें। तब तक मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।